मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमारे चैनल विकास कुमार सिंह पर स्वागत है। 10th क्लास का जो तैयारी चल रहा है उसी के क्रम में आज हम लोग प्रायिकता को लाए हैं। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो प्रश्न बनाना है वो बहुत ही सरल होगा, लेकिन सरल कब हो सकता है जब आप प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी जो देख रहे हैं आप, ये एक संभावना व्यक्त करता है। संभावना क्या व्यक्त करता है? मान लीजिए कि आप एक कॉइन लेते, सिक्का लेते हैं, एक सिक्के का प्रयोग करिए। एक सिक्के का जब प्रयोग कीजिएगा तो इसमें क्या संभावना है, सिक्के में क्या हो सकता है, तो आपको पता चलेगा कि या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। यानी अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की भी प्रायिकता हो सकती है और टेल आने का यानी जीत आने का प्रायिकता और पट आने की भी प्रायिकता हो सकती है। ये सिक्के के माध्यम से हम जान पाते हैं। जैसे हम इसको देखते हैं, मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो जीत आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, तो यहाँ पे कुछ आपको नहीं करना है। आपसे क्या क्वेश्चन किया कि एक सिक्के को एक बार अगर उछाला जाता है तो जीत आने की क्या प्रायिकता होगी, तो आप कह सकते हैं कि जीत आने का प्रायिकता मतलब आपका एक हेड होगा और टोटल परिणाम क्या है, 2 है। यानी इसलिए हम लोग परिभाषा क्या लिख सकते हैं? अगर प्रायिकता का देखा जाए तो ये जो मेरा कंसेप्ट हुआ इसे हम एक परिभाषा निकालेंगे, तो परिभाषा क्या निकलेगा? परिभाषा निकलेगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। आप देख पा रहे होंगे कि एक सिक्का को उछाला जाएगा तो हेड और टेल दो चीजों की आने की संभावना है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। और ये हेड और टेल जो है ये दो जो रिजल्ट मेरा दे रहा है, ये जो दो संख्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है? कुल परिणाम को बता रहा है। तो कुल परिणाम जो भी संभावना आने वाला होगा यानी हेड और टेल जो आने का संभावना है ये कुल परिणाम में जाएगा और इसकी संख्या 2 होगा। और जिसके बारे में हमसे सवाल करेगा यानी कि हेड आना है यानी जीत आने की बात करता हो या फिर पट आने की बात करता हो, तो आपका क्या है? अनुकूल परिणाम। यानी वो मांग रहा है तो मांग रहा है, जो परिणाम मांगेगा वो ऊपर आ जाएगा। अनुकूल परिणाम हमेशा जो प्रश्न किया जाता है वो हो जाएगा और कुल परिणाम जितना आपका रिजल्ट दे रहा है। ये एक सिक्के की बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए, अगर दो सिक्का है, अगर दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए, दो सिक्के को एक साथ अगर एक साथ उछाला जाता है तो एक साथ अगर दो सिक्कों को एक साथ एक बार आप उछाले तो हेड और टेल आया, तो दो सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए तो क्या संभावना हो सकता है? तो देखिए इसको समझना बहुत आसान है। कैसे? मान लेते हैं ये पहला सिक्का हुआ, पहला सिक्का में हेड आया, दूसरे सिक्का में क्या है? दूसरे सिक्का में मान लेते हेड आ गया। अब आप देखिए फिर क्या होगा? पहले सिक्का में हेड आ जाएगा और दूसरे सिक्का में टेल आ जाएगा। अब तीसरा बार हम लोग सिक्के को उछालते हैं तो क्या संभावना हो सकता है टेल आ जाए, दूसरे सिक्का में भी टेल आ जाए। ये आपका 3 बार उछालने का प्रक्रिया हुआ। अगर आप चौथे बार उछालते हैं तो ये भी चांस हो सकता है कि टेल और हेड आ जाए। अब आप यहां कल्पना कीजिए, आप यहां कल्पना कीजिए कि अगर दो सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल टेल आ गया, टेल हेड आ गया। क्या इसके अलावा भी कोई संभावना आपको लगता है कि हो सकता है? शायद अब आपको लग रहा होगा कि इसमें और किसी प्रकार की संभावना नहीं है। तो अगर आपसे यह प्रश्न कर दिया जाए कि पट आने की क्या प्रायिकता है, बस आपको सवाल क्या करना है कि पट आने की प्रायिकता, अगर ये क्वेश्चन किया जाए पट की बात, तो पट मतलब क्या हुआ? अब थोड़ा ध्यान दें, चित्त को हम लोग हेड कर रहे हैं और पट को हम लोग टेल यानी टी से मेंशन कर रहे हैं। तो पट आने की प्रायिकता अब आप गिन लीजिए ना, टी आपके पास कितना है? 1 2 3, यानी इसमें भी टी आ रहा, तीसरे घर में भी आ रहा और चौथे घर में भी आ रहा है, लेकिन पहला घर में एच एच है यानी चित्त है। तो आपसे पट की बात किया तो पट कहां था मिला? 1 2 3, 3 जगह परिणाम पट का आया। टोटल रिजल्ट कितना रहा? 1 2 3 4 रिजल्ट। ये आपका क्या था? सिक्के से संबंधित। इस सिक्का से संबंधित जो आपका समस्या रहता है हम अभी उसको क्लियर करने का प्रयास किया।
यहाँ पे आपको याद रखना होगा, दो सिक्का रहेगा तो क्या कंडीशन उत्पन्न कराएगा, एक सिक्का होगा तो कंडीशन क्या क्या होगा। आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इसको साथ में जब वीडियो आप देख रहे हो तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए, इन बातों को लिखिए और समझने का भी प्रयास कीजिएगा कि आपके हाथ में दो सिक्का है, दोनों सिक्का को आप उछालते हैं, दोनों सिक्का जब गिरता है तो आप देख रहे होंगे एक में हेड आ रहा है, एक में टेल आ रहा है। या हो सकता है कि इसमें हेड है और इसमें भी हेड आ गया, या हो सकता है आपका दायां हाथ में टेल आ जाए, बायां हाथ में हेड आ जाए, या हो सकता है कि बायां हाथ में टेल, दायां हाथ में भी टेल, ये संभावना व्यक्त करा सकता है। अब ये तो आपका सिक्का से संबंधित है। अब इसमें आपका प्रश्न आप देखे होंगे कि आपको पूछा जाता है पासा से संबंधित भी क्वेश्चन, पासा। अब अगर आपको पासा से संबंधित क्वेश्चन आता है, पासा क्या है, पासा कोई नई चीज नहीं है, उसको जो हम लोग कहते हैं घर पर जो खेलते हैं लूडो छक्का, तो आप देखिए उसमें क्या मिलता है आपको, आप हमेशा देखते होंगे कि एक लूडो छक्का में 1 2 3 4 5 6 ये संख्या में से कोई भी आपके पाले में आ सकता है, गिर सकता है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 अगर गिरता है तो ये मेरा क्या है, पासा का सीरीज हो गया, पासा का संख्या हो गया। अब पासा में हमको रिजल्ट कितना तरह का दे सकता है, तो पासा में आपको अगर सिंगल पासा है तो 6 ही रिजल्ट दे सकता है, इसमें से 6 में से ही कोई आपको मिल सकता है। तो इसका कुल परिणाम क्या होगा, 6 होगा। अब पासा का एक पासे से कुल परिणाम 6 आएगा। आप थोड़ा सा सोचिए ना कि अगर पासा से संबंधित प्रश्न हो या जो आपकी किताब में दिया गया है एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको क्या दिया गया है, तो पासा से जो संबंधित प्रश्न दिया गया है उसमें यही पूछा जाता है कि सम संख्या, विषम संख्या, और भाज्य संख्या। अब आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात बताइए, अगर पासा 1 2 3 4 5 6 है तो इसमें सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या क्या हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि अब सम संख्या किसको समझते हैं, इसमें से सम संख्या कौन होता है। यहां पर सम संख्या के रूप में लिख सकते हैं 2 को, 4 को, 6 को। क्या एक पासा में सम संख्या 2 4 6 के अलावा कुछ हो सकता है, कभी दूसरा इसमें नहीं हो सकता है, यानी इसका कुल परिणाम क्या होगा, इसका कुल परिणाम 3 हो जाएगा, 2 4 6 मिल सकता है। अब आप पढ़िए विषम संख्या, विषम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या जो आप देखते होंगे कि 2 से नहीं कटता हो, यानी 1 3 5 कौन होगा, 1 3 5, इसकी कुल संख्या क्या होगी, इसकी कुल संख्या आपका 3 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। यहां पर बहुत सारे बच्चे जो है या तो गलती कर जाते हैं या तो उनके दिमाग में एक ही बात होता है कि सर विषम न होगा अभाज्य संख्या। बच्चे बड़ी सीधा होते हैं, अगर अभाज्य संख्या विषम संख्या होगा तो आप सोचिए ना कि अभाज्य संख्या दिया क्यों, पूछ क्यों रहा, विषम तो पूछ ही दिया ना, आपसे अभाज्य संख्या नहीं पूछता। फिर निश्चित तौर पे एक पासे में अगर हम अभाज्य संख्याओं का देखने का प्रयास करें तो मेरा अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या के रूप में आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो केवल अपने परस से करता हो, क्योंकि एक का कोई मान तो होता नहीं है। तो बच्चा 2 देखिए अपने परस कटेगा, 3 वो भी अपने परस कटेगा, तो आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 जो है 2 से कट जाएगा तो आपका 4 नहीं होगा, 5 भी जो है किसी पारे से नहीं कटेगा, 6 जो है 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो अभाज्य संख्या जो होगा उसका कुल परिणाम क्या है, 3 है। तीनों कंडीशन आप देखें कि 3 3 होगा, यानी आप इन बातों को अपने कॉपी में नोटबुक में इसको आप लिख लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे पासा के बाद आगे जो है अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर 2 पासा एक साथ हो, एक पासा में यह परिणाम आया तो 2 पासा लेते हैं तो क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये जो व्हाइट बोर्ड है
इस पर मुझे काम करना पड़ता है। ये कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं इसको पूरा बोर्ड कवर हो जाने के बाद केवल ऐसे कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। उसको मिटाना पड़ेगा और पुनः हमको 2 पासों का डिटेल यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इसको साफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक पासे का प्रयोग करके देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, पासा में ही आगे बढ़ते हैं। अब अगर रैंडम आपको 2 पासा दे दिया जाए, 2 पासा का मिक्सिंग हो जाता है, यानी 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, तो एक पासा में आपको पता था, अभी तुरंत हम बात किए 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। तो 2 पासा को फेंकेगा तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, कौन सा अंक आएगा? तो आप पहले क्या कीजिए कि 2 पासा लिखकर आप इक्वल कर दीजिए। पहला पासा को फेंकते 1 मिलता है, दूसरे पासा को फेंकते 2 मिलता है। फिर आप पहला पासा को फेंके 1 मिला, पहले पासा को फेंक रहे तो पहला में 1, दूसरा में 1, दूसरा में 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 1 और 4, फिर 1 और 5, फिर 1 और 6। क्योंकि परिणाम जब भी हमको मिलेगा 1 से 6 तक मिलेगा, तो 6 बार तो फेंकेंगे, 6 बार क्या होगा, पहला बार मान लीजिए रैंडम फेंकते हैं तो मेरा पासा ये रिजल्ट देता है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे बार फेंकेंगे, 2 1 होगा, फिर 2 2 हो जाएगा, फिर आपका 2 3 हो जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, फिर 2 5 हो जाएगा, फिर 2 6 हो जाएगा। अब तीसरे बार फेंकने पर 3 1 होगा, 3 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5 आएगा और 3 6 होगा। 3 बार फेंकने से ये परिणाम आया। अब आगे बढ़ते हैं, 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 5 5 आएगा, 5 6 आएगा। और अंतिम बार जब फेंकते हैं तो 6 1 होगा, 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा, 6 5 होगा और लास्ट आ पाएगा 6 6। यानी दोनों पासा में 6 6 भी आ सकता है। अब आप इसको काउंट करके पढ़ देखिए, 1 2 3 4 5 6 हुआ, फिर इस लाइन में पीछे 12, इस लाइन तीसरी लाइन में पीछे 18, चौथा लाइन में फिर 6 जोड़िएगा 24, फिर आप जोड़िएगा 6 हो जाएगा आपका 30, फिर 6 जोड़िएगा तो 36। कुल परिणाम आपको कितना दे रहा है, 36 दे रहा है। यानी 2 पासा को फेंकने पे परिणाम कितना आएगा, कितना तरह की चीजें आपको मिल सकती है, तो 36 प्रकार की चीज मिल सकती है। तो आपसे प्रश्न क्या किया जा रहा है यहाँ पे, आप अपने बुक में देखे होंगे कि आपसे प्रश्न इसमें करता है और बहुत बार बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि बच्चों को दिमाग में इसी बात दौड़ते रहता है कि हमसे एक पासा का बात हो रहा है, एक पासा में क्या आएगा वो बात पूछा जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 दिमाग में रह जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान नहीं देते, 2 पासा पूछा जाता है, 2 पासा का परिणाम जो होगा वो क्या होगा, उसकी मैक्सिमम अंकों का जोड़ क्या हो सकता है। अब तो पहला प्रश्न यही पूछ देगा कि इसका सबसे अधिक अंकों का जोड़ क्या होगा। तो एक पासा का मैक्सिमम नंबर पूछा गया था तो 6 आया था, तो 2 पासाओं का अगर संख्या पूछ देगा तो 6 6 12 है। अगर 2 पासा का सबसे बड़ी अंक पूछ दिया जाए, दोनों पासाओं का सबसे बड़ी अंक का जोड़ क्या होगा, तो आप बेफिक्र बिना डर का आप बोल दीजिएगा 12। तो क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसी प्रायिकता संभव है कि अगर 2 पासाओं का प्रयोग किया जाए तो 13 से बड़ी संख्या आ सकती है, इसकी क्या प्रायिकता है? अभी आपको हम बताएं कि 2 पासाओं का जो जोड़ होगा 12 होगा, तो फिर आपसे प्रश्न करने वाले क्या कर रहे हैं कि क्या 2 पासाओं का प्रायिकता 13 हो सकता है? आपका ये नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता 13 आएगा, 13 से आपका कम आएगा। अब आप बताइए ऐसी 2 पासाओं का कितनी संख्या हो सकती है जिसका जोड़ 8 होगा? अगर 2 पासा संबंधित ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि दोनों पासाओं का सम जो है 8 आएगा, वो कैसे पता चलेगा, उसकी क्या संभावना है? तो आप क्या कीजिएगा, अगर 8 का सवाल करता तो आप देख लीजिए इसमें दोनों को जोड़ने से 8 होता है क्या, इससे कहीं भी 8 नहीं हो रहा, पहला लाइन में 7 जा रहा, यहां पे देखते हैं 6 2 8 हो जाता है, तो पहला हो गया आपका 2 6, तीसरा लाइन में देख लीजिए 3 और 5 होगा तो 8 हो सकता है, फिर चौथा लाइन में देख लीजिए
तो 4 4 से हो सकता है। फिर पांचवा लाइन में देख लीजिए तो 5 और 3 से हो सकता है। फिर आप छठा लाइन में देख लीजिए तो 6 और 2 से हो सकता है। तो इसकी क्या संभावना होगा? 1 2 3 4 5 यानी 5 बार हमको दिया। तो अगर ये प्रश्न किया गया है कि दो पासाओं का संयोग 8 आने की क्या प्रायिकता है, तो आप तैयार हैं लिखने के लिए 1 2 3 4 5 यानी 5/36। सबसे दिलचस्प आपसे सवाल क्या होगा, आप बुक अगर अध्ययन किए होंगे तब देखे होंगे, उस बुक में एक प्रश्न है आपका कि दो पासाओं का जो अंक है उसकी क्या संभावना व्यक्त होती है कि 12 या 12 से कम हो सकती है। 12 या 12 से कम हो सकती है, इसकी क्या संभावना है? क्या बोल रहा है सवाल को थोड़ा समझिए। सवाल कर रहा कि 12 या 12 से कम, 12 बोल दिया, उसके बाद बोलता 12 से कम, तो क्या ये 12 हुआ, अब बाकी 12 से कम हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपका हो जाएगा 36/36, क्योंकि वो अब सारा का बात किया, खाली प्रश्न घुमा कैसे दिया कि 12 या 12 से कम, यानी यहां तो नहीं लिया और इससे कम बोल रहा है, तो इसको भी आप लीजिएगा ना, इसको भी इंक्लूड कर दीजिएगा। 12 भी बोला है तो इसलिए आपका 36/36 हो गया। ये आपका दो पासाओं का खेल हो गया, दो पासा सबका यही परिणाम आएगा। और मान लीजिए 9 कर दे, 10 कर दे, कोई भी अंक कर दे, आपको देखना है उन दोनों अंकों का जोड़ उतना आना चाहिए। अगर 10 से करेगा तो 10 ये देख लीजिए, 6 4 10 हो सकता है, फिर और 10 का अंक होता है, कहीं नहीं हो सकता है। जोड़ा अंकों का पूछ सकता है, जोड़ा अंक बहुत आसान होता है। एक देखिए यहाँ पे हो जाएगा जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ पे जोड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे जोड़ा हो जाएगा। मतलब जैसे भी क्वेश्चन करेगा, अगर ये डाटा नोट कर लेते हैं, अब बिना स्किप करके अगर वीडियो को देख रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पे जहां से भी वो सवाल करता है आप तैयार हैं उसका जवाब देने के लिए। लेकिन बाय मिस्टेक आप वीडियो देखते हैं, समय का भाव है, ज्यादा समय लगता है तो आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपका वो नंबर भी स्किप हो जाएगा। इसका बहुत विशेष आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप जो है एक डिजिटल तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल तरीका में आपसे मिस्टेक हो जाएगा तो कोई नहीं बताएगा। जब नहीं बताएगा तो उसके क्या करना होगा, आपको बारीकी से एक एक चीजों को ध्यानपूर्वक वीडियो पर रखकर देखना होगा। साथ में जो चीजें हैं उसको आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। कितना चीजों को आप वीडियो में कैप्चर करके रखिएगा। अब हम लोग पासा से संबंधित चीजों को क्लियर कर लिए हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं टास्क की ओर। अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अभी डबल पासा की बात हो रहा था, डबल पासा का जो परिणाम था वो आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर ताश से संबंधित कुछ बातें हैं। अब ऐसा नहीं समझ लीजिएगा ताश आप हम खेलने से, यह तो महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में हर बार ताश से संबंधित प्रश्न किया गया है। तो ताश को आप समझिए बस पढ़ने के, आपको पढ़ना है, इससे कुछ सीखना है, न कि इसका गलत उपयोग नहीं करना है। आज मुझे लगता है कि अगर आप अभी हमारे वीडियो पर सावधानी पूर्वक बैठकर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो आज ये ताश का जो मामला है तो इसे खत्म कर दिया जाएगा और कल से 52 पत्ती का जानकार आप बहुत अच्छा हो जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि इस ताश का प्रयोग आप अपने नंबर को उठाने में करें, जहां से आपका नंबर उठे और आप झारखंड सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि है उसके आप हकदार बनिए। मेरी यही कामना आपसे होगा। हम लोग बढ़ते हैं ताश के। ताश क्या, अगर ताश की बात करते हैं तो आप देखोगे ताश में टोटल 52 पत्ता होता है, जिसमें से जोकर को बाद कर दिया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ताश में 52 पत्ता जो है वो क्या अंकित करता है, वो अंकित करता है क्या हमको 26-26 में बांट दीजिए। हमने उसको बड़ी प्रेम पूर्वक 26-26 में बांटा। ये 26-26 क्या है, क्यों 26-26 में बांटा है? तो ऐसा ना कि ताश का जो रंग होता है, जो ताश का रंग होता है वो दो ही होता है, एक काला और एक लाल। यानी काला का संख्या आपका 26 और लाल का संख्या आपका 26। ताश है ना, तो बराबर बराबर चलेगा। तो आपका लाल हो गया 26, काला हो गया 26। अब देखते हैं ये 26 और ये भी दो भाग में बटेगा और ये आपका 26 और ये भी दो भाग में बटेगा। अब आप सोच रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों
कि सर आप तो बोले रंग दुए को होता है काला लाल, तो काला 26 को दे दिए, लाल 26 को दे दिए, तो 26 को काला को काला आप बांट दे रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण चीज आपको बता दे कि जो ताश होता है, ताश का जो नामकरण किया जाता है या ताश का जो प्रकार होता है वो 4 प्रकार का होगा। इसका अगर प्रकार बात करें तो प्रकार आपका 4 होता है, जिसमें आपका होता है चिड़िया, चिड़िया, पान, हुकुम और एक आ जाइए आप काला पान। काला पान नहीं, ईटा, क्योंकि हुकुम को ही कहीं कहीं पर कुछ लोगों के द्वारा काला पान के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दिए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, काला लाल, काला जो है वो 26, लाल 26, तो आप ऐसा कीजिए ना, काला जो होगा काला में ही आपको कौन आ जाएगा, हुकुम आ जाएगा और चिड़िया भी आ जाएगा। ये दोनों जो पत्तियां होती है वो 13-13 की संख्या में होगा और दोनों का रंग जो होगा वो काला होगा। अब उसी प्रकार से 26 जो लाल है उसका अगर हम विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो आपका 13 जो है ईंट निकल जाएगा और 13 जो है पान निकल जाएगा, जिसको लाल पान कहते हैं। सिंबल भी इसका होता है, सिंबल थोड़ा बनाने में बहुत दिक्कत है, तो हम चाहेंगे कि आप उसको सिंबल को देख लीजिएगा, नाम से भी ध्यान रखिएगा। चिड़िया है, चिड़िया रहेगा तो शायद आपको इस तरीका से ऐसा बना रहता है, 3 ठो रहता है। ईंट में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेली हम लोग घरवा ईंटे के बनल में रहते हैं, तो वाला तो सही बनाइए जाएगा। हुकुम जो है ना आपका, हुकुम का पत्ता जो है, अच्छा चलिए आप पान में आते हैं। पान में तो डंटी रहेगा, दिल टाइप का रहता है, ये रहता आपको बड़ी अच्छा जानते हो बनाने, बड़ी बनाते होंगे। हुकुम जो है, हुकुम का जो डंडी दिया है ना, डंडिया से नहीं रहता, ये भी इसी तरह रहेगा, डंडिया इसमें नहीं रहता है। ये आपका हुकुम हो गया, चिड़िया हो गया, ईंट हो गया, पान हो गया। बहुत अच्छा हम ड्राइंग का मास्टर नहीं है, इसलिए ड्राइंग हम अच्छा नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है, आपको भी तो परीक्षा में ड्राइंग थोड़ी बनना है। ये लिखा रहेगा हुकुम, चिड़िया, ईंट, पान, तो आपको फोकस इसमें करना है। ये मेरा 13 गो है, ये मेरा 13 गो है, ये मेरा 13 गो है, ये भी मेरा 13 गो। देखिए तो 52 होगा, 52 लिखने में चले थे। अब आप सोच रहे सर हुकुम, चिड़िया, ईंट, पान, आपके मन में चल होगा कि सर घर वाले ने दिवाली के दिन देखे थे कि बहुत लोग खेल रहे थे, कोई एका बोलता है, कोई 2 बोलता है, कोई 3 बोलता है, कोई 4 बोलता है, कोई गुलाम बोलता है, कोई बीबी बोलता है, कोई बादशाह बोलता है, बड़ी तरह का बात हुआ। लेकिन आप सर इतना पढ़ा दिए, कहीं वो सब आइडिया नहीं किया, कोई दूसरा क्लास तो नहीं पढ़ा रहे सर। नहीं सर, दूसरा क्लास तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, प्रयास वही क्लास वाला है, लेकिन हम लोगों को नंबर उठाना है ना, हम लोगों को नंबर उठाना। तो नंबर कहाँ से मेरे उठेगा, क्या प्रश्न करेगा, किससे रिलेटिव प्रश्न करेगा, हम वो सारी बातों को उठाने का कोशिश किए। आपसे परीक्षा पूछ देगा कि ताश के गड्डी को अच्छी तरह से फेंटी गई है और उसमें से लाल का होने का प्रायिकता होगा, जैसे लाल बोले पूरा उठा के इकट्ठे लिख दीजिएगा, कहीं ऐसे लिख दीजिएगा। टोटल का होता है 52 गो, ओकरा नीचे डाल दीजिएगा। और याद रखिएगा एक भीम का नियम होता है कि अगर कटता है तो काट दीजिएगा। 13 का पहला पॉइंट करता है, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्या बचा, 1 बटे 2 बचा, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, आपका एक्का कहाँ बुला दिया, बादशाह कहाँ बुला दिया, गुलाम कहाँ भाग गया। अब सबको लेकर आते हैं धीरे धीरे सर। अब हुकुम का जो पत्ता बोले, चिड़िया बोले, ईंट का बोले, पान का, तो भैया इसमें भी अगर बात करते हैं तो चलिए आपको शुरू करते हैं सबसे छोटी पत्ती से। 2 3 4 मतलब दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, छठा को 7वां, 7 8 नहला, दहल। ये जो हो गया अंक में हुआ। आप यहाँ मेरा बात एकदम गंभीरता से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ से आपका गलती हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न उठता है। 2 दुक्का, तिग्गा, चौवा, पंजा, छक्का, 7 8 नहला, दहला, ये आपका डिजिट हो गया, अंक में हो गया। लेकिन इसमें आप देखिए 13 बोलना चाहिए था, कब लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को लिखे, तो 9 को लिखे, यहाँ 13 बता रहे हैं, तो कुछ तो मिसिंग है ना, मिसिंग कुछ नहीं है। अब यहाँ से आ जाएगा जे, क्यू, के और ए। जे को
इसको हम लोग कहते हैं गुलाम। अब क्यू से क्या होगा? रानी, क्वीन। केस होता है किंग और एस होता है एक का। अब ये जो कंडीशन यहाँ उत्पन्न हुआ, ये जो पत्तियां यहाँ पे मिली 13, यही पत्ती आपको चिड़िया में मिल जाएगा, यही पत्ती आपको ईंट में मिलेगा और यही पत्ती पान में मिलेगा। बहुत बढ़िया से इसको समझिए, थोड़ा सा आपका समझ लेंगे यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ जो पत्ती आपको दिख रहा है, दुग्गी, तिग्गी, चौगा, गुलाम, बेगी, बासा, एका, ये जो सारी पत्तियां हैं ये काला रंग में आएगा और इसको हुकुम कहेंगे। यही सब पत्तियां यहाँ आएगा, ये भी काला में रहेगा, लेकिन इसको चिड़िया का नाम से जानेंगे। यही पत्ती आपका यहाँ पे आएगा, सब ऐसे रहेगा, लेकिन इसको क्या कहेंगे? लाल में रहेगा, लाल कलर में होगा और लाल कलर में रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? ईंट कहेंगे। और यही पत्ती यहाँ जो लिखे हैं 2, 3, 4, यही सब पत्ती आपको पूरा कॉपी करके लाइए, यहाँ पे छाप दीजिए और इसका भी नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा और इसको कौन नाम दे देंगे? पान कर देंगे। तो पत्ती तो जानना आपको ये 13 को पढ़े जान लीजिए। अब यहाँ देखिए इस सब पर लेख रहता है, लेकिन इस सब कुछ है, एक कोई अंक नहीं आएगा, एकरा में यही 3 को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कहते हैं तस्वीर वाले, तस्वीर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं फेस। परीक्षा में देख लीजिएगा, क्वेश्चन में लिखेगा अगर फेस कार्ड, तो फेस माने चेहरा चित्र में दिख रहा है, तस्वीर माने जगह में चित्र बना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है झारखंड बोर्ड के एग्जाम में, ये आएगा आपका जरूर। तो मेरा सीधा सा मतलब है कि अगर हुकुम में 3 को आया तो चिड़िया में भी 3 को आएगा, ईंट में भी 3 को आएगा, पान में भी 3 को आएगा। तो 52 पत्ता में कै को आएगा? तो 52 पत्ता में कै को आएगा? जब एक में 3 को आया तो आपको कै भाग में बांटा? 1, 2, 3, 4, एक भाग में 3 को, तो 4 भाग में 3 चौका भाग, तो 52 पत्ता में कै को निकला? फेस वाला तस्वीर वाला 12 को निकला, तो ये 12 हो जाएगा। और बट्टा में 52 ले लीजिएगा, निकला तो भैया 52 से, वो गड्डिया से निकला, ताश का गड्डिया से 52 को हो गया, 12/52 हो गया। अब यहाँ देख रहे होंगे कि आपको हुकुम हो ये गया, चिड़िया हो ये गया, ईंट हो ये गया, पान हो ये गया, बस एक पास गड्डी लाना है, उसको पीसना है और उसमें से खोजना शुरू कर देना है अपने मित्र से। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद इसमें से कोई भी रैंडम कोई भी सवाल को बना कर दोस्त से पूछ दीजिए ना कि बताओ एका के जो इक्का है वो काला और इक्का पड़ेगा, वीडियो देखने से पूछ दो, या हम आप लोग कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछ दीजिएगा। आप बढ़िया से देखिए इसको ध्यान से, और इसे जो आपके मन में वो प्रश्न बनता है, लगता है कि प्रश्न होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अब पूछिए आप हमसे क्या होगा इसका जवाब, हम आपको जवाब दे देंगे, ताकि आपको भी तो ये बात समझ आ जाए कि इस प्रश्न बन कैसे रहा है। आप रंग जानिए गए, काला लाल दुइयों रंगे होता है, प्रकार इसका 4 होता है, चिड़िया होता है, पान होता है, हुकुम होता है, ईटा होता है, इसको ईंट भी कह सकते हैं, काला पान होता है। मतलब लोकल क्षेत्र में जहां आप रहते हैं वहां थोड़ा नाम चेंज कर देगा है, लेकिन मेरा ये दायित्व बना कि जो आपके किताब में जो नाम रखा गया है, जो दिया गया है, हम उसी नाम को लिए हैं। आप किताब खोलिएगा, ये आपका प्रायिकता जो है 15वां चैप्टर का प्रश्न पाठ का है, तो प्रायिकता 15वां पाठ जब खोलिएगा ना, देख लीजिएगा ध्यान से, वहां प्रश्न हुकुम से किया गया, हुकुम का पत्ता से। तो हुकुम का पत्ता से अगर प्रश्न किया है तो मेरा भी दायित्व बनता है कि आप सारे विद्यार्थियों को हुकुम का पत्ता हम समझा पाए। हम चाहते तो काला पान लिख सकते थे, लेकिन काला पान हमको जुआ व खेलना सिखाना तो था नहीं, हमको पढ़ाना तो प्रश्न हुकुम से, तो हम काला पान आपको कैसे पढ़ा दें? आप फिर कंफ्यूज होइएगा, बोलेगा कि सर पढ़ाए थे विकास सर जो आते हैं जुआ में तो काला पान पढ़ाए थे, पर किताबों में पूछ दिया हुकुम से। तो ऐसा कोई भी आपका डाउट हम नहीं छोड़े हैं, आपके सारे डाउटों को हम लेकर चले हैं, क्योंकि हमने पहले आपका जो गणित का एनसीईआरटी का बुक है, जो झारखंड सरकार के द्वारा आपके विद्यालय में दी जाती है, उस बुक को बहुत बारीकी से पढ़ा, उसमें कैलकुलेट किया क्या क्या चीजें हो सकती है और किन चीजों को हम बताएं, तो मेरा जो यूट्यूबर बच्चे हैं, जो यूट्यूब देख कर पढ़ रहे हैं, जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो कैसे इसको समझ सकते हैं। पूरा का पूरा वो सारे चीजों को हम देते हुए इसको तैयार किए हैं। अब यहाँ से हम लोग अगला कड़ी बढ़ेंगे अपने प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में जो प्रश्नों का आधार है, जो तरीका है, उस पर हम लोग बारीकी आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, कमेंट करें। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके बताएं हमें, हम पार्ट 2 इसका बनाने का प्रयास करेंगे। पार्ट 2 में आपके सारे सवालों का
समाधान किया जाएगा। और समाधान भी ऐसा करेंगे जैसे लगेगा आपको कि आप मेरे पास बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो ट्यूशन पढ़ाता नहीं हूँ, मैं केवल आप लोगों का थोड़ा मदद के लिए इसको प्रयास किया कि बता दूं। अगर ऐसा महसूस होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको एकदम निश्चित तौर पर इसको ऐसा पढ़ा देंगे, ऐसा बताएंगे, एकदम आपको एकदम महसूस हो जाएगा कि आप मेरे बगल में बैठ के पढ़ते हैं। तब तक आप वाच कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, शुभकामनाएं, आप परीक्षा का तैयारी करें।